अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ एक न्यू पैराग्राफ जिसका टाइटल है अ पिकनिक पार्टी। इस पैराग्राफ को हम बहुत ही आसान अंदाज में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और इस पैराग्राफ में मैं आपके लिए हर वर्ड का मीनिंग यहाँ पे लिखता जाऊँगा और साथ ही इस पैराग्राफ में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। My class decided to have a picnic on the bank of river. My मेरी क्लास डिसाइडेड फैसला किया। यहाँ पे दोस्तों डिसाइड की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है डिसाइडेड, जो पास्ट टेंस को शो कर रही है। टू हैव मनाने का, आ एक, पिकनिक तफरीही, ऑन पर, द बैंक किनारे, ऑफ के, आ एक, रिवर दरिया। अब इसको कंप्लीट ट्रांसलेट करती हैं। मेरी क्लास ने दरिया के किनारे पर एक तफरी मनाने का फ़ैसला किया। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वी स्टार्टेड ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग। वी हम, स्टार्टेड ऑफ चल पड़े या निकल पड़े। अर्ली जल्दी, इन में, द मॉर्निंग सुबह। हम सुबह जल्दी चल पड़े या हम सुबह जल्दी निकल पड़े। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। द स्काई वॉज ओवरकास्ट। द स्काई, यहाँ पे दोस्तों द इस्तेमाल हुआ है जो कि एक आर्टिकल है। दो तरह की आर्टिकल होती हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल जो होती हैं वो ए और एन होती हैं, जबकि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो दा होता है। तो यहाँ पे जो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है दा, ये स्काई यानी आसमान को ख़ास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इनके वर्ड मीनिंग देखते हैं। द स्काई आसमान, वॉज था, वॉज जो है ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है। ओवरकास्ट इसका मतलब होता है बादलों से ढका हुआ। बादलों से ढका हुआ, आसमान बादलों से ढका हुआ था। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। द प्लेसेंट ब्रीज वाज ब्लोइंग। द प्लेसेंट खुशगवार, ब्रीज हवा, वाज ब्लोइंग चल रही थी। खुशगवार हवा चल रही थी। इन हाफ एन आवर वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। इन हाफ एन आवर आधे घंटे में, वी हम, रीच, ये रीच की सेकंड फॉर्म है रीच,
जो कि पास्ट टेंस को शो कर रही है। रीच पहुंच गए। आवर अपने। डेस्टिनेशन इसका मतलब होता है मंजिल। आधे घंटे में हम अपने मंजिल पर पहुंच गए। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। We placed our things under a cool shady tree. We हमने placed, ये place की सेकंड फॉर्म है। placed जो पास्ट टेंस को शो कर रही है। placed इसका मतलब होता है रखी। our अपनी। things चीजें। अंडर इसका मतलब होता है के नीचे। आ एक। कूल ठंडे। शेडी सायादार। ट्री दरख्त। अब इसको कंप्लीट ट्रांसलेट करते हैं। हमने अपनी चीज़ें एक ठंडे सायादार दरख्त के नीचे रखीं। We put on the life jackets and jumped into the river. We हमने put on पहनी। The life jackets जिंदगी बचाने वाली। लाइफ जैकेट दोस्तों ज़िंदगी बचाने वाली या जो तैरने के लिए पहनती हैं, यानी पानी में डूबने से बचने के लिए जो पहनती हैं उनको लाइफ जैकेट्स कहती हैं। एंड और जंप्ड कूद गए। इनटू के अंदर। द रिवर दरिया के। हमने ज़िंदगी बचाने वाली यानी लाइफ जैकेट्स पहनी और दरिया में कूद गए। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। इट वॉज अ प्योर जॉय टू स्विम इन द कूल वाटर। इट ये वॉज थी। अ प्योर एक सच्ची। जॉय खुशी। टू स्विम तैरना। इन द कूल वाटर ठंडे पानी में। ठंडे पानी में। इसको कंप्लीट देखते हैं ट्रांसलेशन। ठंडे पानी में तैरने की ये एक सच्ची खुशी थी। सडनली इट बिगैन टू ड्रिजल। सडनली अचानक। इट बिगैन शुरू हो गई। टू ड्रिजल बूंदाबांदी। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई यानी बारिश शुरू हो गई। We spent a long time in the river. We हमने spent ये spent की सेकंड फॉर्म है। spent जो पास्ट टेंस को शो कर रही है। spent इसका मतलब होता है गुजारा। a long time एक बड़ा वक्त। in में the river दरिया में। हमने काफ़ी सारा वक्त दरिया में गुजारा। Then
We left the water, then फिर we हमने left the water पानी से बाहर आ गए। And और ate the mangoes our fill। ate ये दोस्तों ईट की सेकंड फॉर्म है। एट इसका मतलब होता है खाया। द मैंगोज आमों को। आवर फिल जी भरकर। इसके बाद हम पानी से बाहर आ गए और आमों को जी भरकर खाया। क्लियर है दोस्तों? आगे देखते हैं। Again we jumped into the water to have another swim। Again दोबारा। we हमने। jumped कूद गए। into के अंदर। the water पानी। to have लेने के लिए। another दोबारा। swim तैराकी। हम दोबारा तैराकी लेने के लिए पानी में कूद गए। या इसको हम इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकती हैं कि हम दोबारा नहाने के लिए पानी में कूद गए। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वी स्टार्टेड डाइविंग स्विमिंग एंड रोइंग। वी हमने। स्टार्टेड ये सेकंड फॉर्म है स्टार्ट की। स्टार्टेड इसका मतलब होता है शुरू कर दिया। डाइविंग गोता लगाना। स्विमिंग तैरना या तैराकी करना। एंड और रॉइंग कश्तियाँ चलाना। हमने तैरना गोता लगाना और कश्तियाँ चलाना शुरू कर दिया। At last we got tired and felt hungry। At last आखिरकार। we हम। got tired थक गए। and और felt ये फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट जो पास्ट टेंस को शो कर रही है। इसका मतलब होता है महसूस किया। हंग्री भूख। आखिरकार हम थक गए और भूख महसूस की। We come out of the water and ate a delicious meal with relish। We हम। come out बाहर आ गए। of the water पानी से। and और ate खाना शुरू कर दिया। एक डिलीशियस लजीज मील खाना विद के साथ रेलिश मज़े से। अब इसको कंप्लीट ट्रांसलेट करते हैं।
इसके बाद हम पानी से बाहर आ गए और मज़े से लजीज खाना शुरू कर दिया। क्लियर है दोस्तों? आगे देखते हैं। आफ्टर दैट वी प्लेड कार्ड्स एंड चेस। आफ्टर दैट इसके बाद वी हमने प्लेड, ये प्ले की सेकंड फॉर्म है। प्लेड इसका मतलब होता है खेलना शुरू कर दिया। कार्ड्स ताश एंड और चेस शतरंज। इसके बाद हमने ताश और शतरंज खेलना शुरू कर दिया। Some of us slept on the rugs. Some of us हम में से कुछ slept, ये sleep की सेकंड फॉर्म है। slept इसका मतलब होता है सो गए। on पर, the rugs चादरों पर। हम में से कुछ चादरों पर सो गए। इन द इवनिंग वी रिटर्न सेफ एंड साउंड। इन द इवनिंग शाम को या शाम में, वी हम, रिटर्न, ये रिटर्न की सेकंड फॉर्म है। रिटर्न इसका मतलब होता है वापस आ गए। सेफ एंड साउंड इसका मतलब होता है सही सलामत। सही सलामत। इसके बाद हम वापस शाम को सही सलामत आ गए। इसके साथ ही दोस्तों आज का लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।